गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको भगवत कृपा से ऐसी अनसुनी ऐसे रहस्य प्रकाशित करूँगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आप किसी भी क्षेत्र में हो, भले ही आपका उद्देश्य भजन करके भगवान को पाने का नहीं है, भले आपका ये उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य संसार ही है, तो भी आपको ऐसे ही चलना होगा जो गुरुओं संतों ने बताया है। संसार में भी आप उन्नति तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुने एक एक बात। देखिए, हम जी रहे होते हैं अपनी मानसिकता में, और हमारी मानसिकता बनती कैसे है, ध्यान रखना। वो हमारे पूर्व कर्मों से जो स्वभाव बना हुआ है, उसी से हमारी मानसिकता बनती है, उसी से हमारे चित्त की एक एक वृत्ति बनती है, उसी धारणा से सबका जीवन है, सबका अलग अलग है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, हमारे अंदर अपूर्व शक्ति भगवान ने दी हुई है। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए, आपन तेज समारोह आपई, तीनों लोक हाँकते कापी। ये सिर्फ हनुमान जी के लिए ही नहीं कहा गया, ये हमारे लिए भी है। निश्चित मानिए, बहुत शक्ति विराजमान रहती है हर व्यक्ति के अंदर, भगवान ने दे रखी है, लेकिन हम भूले हुए हैं। हमें कोई समझाने वाला चाहिए होता है, हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है, जो हमारी शक्ति को उजागर कर सके। है सब आपके ही अंदर, जितनी शक्तियां हैं सब आपके अंदर ही विराजमान है। बात ये है, हम उनको भूले हुए हैं, हम विषयों में कमजोर हो रहे हैं, विषयों में कमजोर है। सच मानिए, विषयों में हम कमजोर ही हो रहे हैं। सतमार्ग पर अगर आप चलेंगे तो आप बलवान होते हैं, बाहर से नहीं, शारीरिक मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप आंतरिक बलवान होते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके अंदर अगर आपसे कह दिया जाए कि इतने धन की आवश्यकता कर लो, नहीं तो आपके प्राण नहीं बचेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो निश्चित मानिए आप में कहां से यह सामर्थ्य आ जाती है कि आप धन उतना इकट्ठा कर लेते हो। या जैसे आप पर कोई ऐसी आफत आ गई जो आप सोच नहीं सकते, उस समय देखना आप में सामर्थ्य कहां से आ जाती है। या आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई भी कितना ही वो बीमार हो, असाध्य हो, और उसके अंदर भी अगर काम वेदना आ गई तो उसके अंदर कहां से बल आ जाता है। क्रोध आ गया तो उसके अंदर कहां से उसका एक एक अंग फड़कने लगता है, कहां से ये बल आ जाता है। ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनना। हमारे अंदर शक्तियां छिपी हुई रहती हैं, हम उनको भूले हुए ही रहते हैं। माया का हमें श्राप लगा है, माया ही ये भुला देती है, और सब शक्तियां हमें विराजमान है। सच मानिए, सतमार्ग पर चलना जो आज हमें मुश्किल हो रहा है, हम सोचते हैं हम ये कैसे छोड़ पाएंगे, ये इतना भजन कैसे कर पाएंगे, ये मन की दुर्बलताएं हैं। इनको आप समझिए, इनका चिंतन कीजिए और इनको एक एक करके दूर कीजिए। अगर दूर नहीं हो रही है तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आप भजन कीजिए। मन की दुर्बलताओं की ओर देखिए ही ना। भजन आपको ऐसा आत्मबल प्रदान करेगा कि निश्चित मानिए आप उत्साह से भजन मार्ग में चल पाएंगे। उत्साह से जितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां योगियों सिद्धों को होती हैं, वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी।
इतनी सामर्थ्य है आप में। सच मानिए, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार कराती। अगर आपको बहुत आवश्यकता है किसी वस्तु की तो आप उसका इंतजाम कर ही लेंगे। इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो आवश्यकता ने ही कराए। आवश्यकता अगर नहीं है तो हम पड़े रहेंगे, हो सकता है हम कुछ भी ना करें। आवश्यकता ही हम पर सब क्रियाएं कराती रहती। ये तो उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जब कोई घर्षण होता है तब शक्ति उत्पन्न होती है। घर्षण होता है, जैसे मैंने कहा ना कि अचानक से कोई ऐसी वारदात हो जाए तो आप में बल आ जाता है, कहीं से भी आ जाए। एक बिल्कुल आप समझे असाध्य रोगी क्यों न हो और उसके भी पीछे अगर वो जान जाए कि हाँ बहुत खतरा है तो वो भी भाग खड़ा होता है। और उस समय उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना बल आ जाता है। या कोई काम विकार या क्रोध विकार अचानक से आ जाए तो उस विकार से उसके शरीर में पता नहीं कहाँ से स्फूर्ति आ जाती है। देखिए हमारे अंदर ही छिपी है लेकिन हम भूले रहते हैं। यही सामर्थ्य इसे ये घर्षण से उत्पन्न होती है। और यही सामर्थ्य अगर आप सच मानिए, अगर आप यही सामर्थ्य भजन में लगाने लग जाएं, नाम में लगाने लग जाएं। देखिए ना, नाम जब आप जपते हैं तो मन नहीं लगता, जीव में आलस आने लगता है, मन की वृत्तियों में आलस आने लगता है। हो सकता है हम सोने लगे, नींद आ जाए, मन यही करता है छोड़ो इसे। और बस वहीं पे आपको सावधान होकर चलना है। निश्चित मानिए वहीं पर आपको सावधान होकर चलना है। ये मन ही आपको धोखा देगा और कोई नहीं देगा। ये क्यों देता है? क्योंकि ये अभी मलिन है, पवित्र नहीं है, इसका अभी रोग नहीं दूर हुआ, तो इसे भूख कैसे लगे। जैसे आप ध्यान देना हमारी बात पर, किसी को बहुत तेज का बुखार आ रहा हो, मियादी बुखार आ रहा हो बहुत दिनों से, तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। वही जब आप कैसे समझेंगे कि इसका बुखार सही हो गया? जब उसे भोजन में रुचि होने लगे, भोजन में उसे रुचि होने लगे तो आप समझें इसका ज्वर ठीक हो गया है। ठीक इसी प्रकार जब आपकी भजन में नियम में रुचि होने लगे तो आप जानिए हमारा मन पवित्र हो रहा है। ये आपको मैं बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, ये पहचान बता रहा हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी भी सत्संग में या भजन में रुचि होने लगी है, निष्ठा बनने लगी है, तो निश्चित मानिए आप निर्भय हो जाएं। आप पर इष्ट की, संत की, गुरु की, सबकी कृपा हो चुकी है। अब इसको संभाले रखना, आप विश्वास करना आप मेरी बात पर। बहुत सामर्थ्य आप अपने अंदर छिपाए हुए हैं। बस यही है कि भोगों में हमें इतना दुर्बल कर दिया है कि हम हाय हाय चिल्लाने लगते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातों में। आप समझें, आप भी एक महापुरुष ही हैं, भगवान के अंश ही हैं। एक माता ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम क्यों आते हैं धरती पर, हम भगवान के अंश हैं तो फिर हम क्यों धरती पर आते हैं। देखिए इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता, हमारा ही, प्रभु मेरो ही सब दोष, हमारा ही दोष है। जैसे आप कहीं जाएं बाहर, कहीं रिश्तेदारी आदि में जाएं और वहाँ एक दिन ठहरें और अपने घर लौटें और आपको रास्ते में याद आए कि मैं कुछ भूल आया, कुछ भी आप वहाँ भूल आए, तो फिर आपको फिर जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि आप कुछ वहाँ भूल गए। ठीक इसी प्रकार इस मृत्यु लोक धरती पे हमें आना पड़ता है। हमारे कर्म यहाँ शेष रहते हैं, हमारी आसक्ति यहाँ रहती, वो बार बार उस स्थान पर आपको बुलाएगी। ध्यान रखना हमारी बात। जिस स्थान में आपकी ममता होगी, जिस जगह में ममता होगी, जो भी कर्म हम लेन देन, जो भी कर्म संसार में हमारे बनते हैं, उन कर्मों को भोगना पड़ता है। दोबारा हमें फिर इसीलिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हैं तो हम प्रभु के अंश ही, लेकिन मैंने बताया ना हम भूले हुए हैं अपनी शक्तियों को। यहाँ आते ही जीव को माया विस्मरण करा देती है। इसीलिए तो ये सत्संग है, इतने शास्त्र हैं, बार बार कह रहे हैं। शास्त्र क्या कम है? अरे कई बैलगाड़ी भर जाए, इतने शास्त्र हैं। इस जीवन में आप पूरे शास्त्र पढ़ नहीं सकते। ये सब इतना सारा जो ज्ञान है वो सिर्फ इसीलिए है
तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप समझने की कोशिश करें, हमारा ही दोष है। हम पुराने कर्म भोग रहे हैं और नए कर्म फिर आगे के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए नाम का पहरा आप लगा दीजिए, वो आपका मिटाता चला जाएगा। जैसे आप कुछ लिखें और पीछे से कोई मिटा रहा है, आप बिल्कुल निर्भीक रहें। आप भले ही गुरु ना बना पाए हों अभी, अब आप जब नाम की बात आती है तो सबका दिमाग पहले गुरु पे चलने लगता है। अब आप सालों गुरु ढूंढिए, तब तक हमारा समय निकल जाएगा। अरे उसी बीच में अगर हमारा शरीर छूट गया, शरीर की आयु पूरी हो गई, तो आप रह गए ना। आप नाम को ही गुरु मान के आप नाम जप कर सकते हैं किसी भी इष्ट देव का। गुरु जो भी होंगे, जहाँ भी होंगे, वो सब इष्ट देव का काम है। आप बिल्कुल निर्भय रहिए। आप ये समझें, अगर किसी ने नाम जप का आश्रय ले लिया है और वो गुरु नहीं बना पाया, तो उसकी गति वही होती है जो एक गुरु आश्रित की होती है। आप क्या समझते हैं भगवान नाम को? भगवान नाम ही गुरु है। गुरु कहीं भी देता है तो वही नाम ही देता है। ध्यानपूर्वक सुनना हमारी बात। नाम में, भगवान में कोई भेद नहीं। आप निर्भय होकर जपें और देखिए फिर कितनी विलक्षण विलक्षण शक्तियां आती हैं नाम जप में। नाम जप को आप क्या समझ रहे हैं? ये बोलचाल में कह दिया जाता है राम राम सीताराम, और नाम का ऐसा हमारा विश्वास नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हम बहुत घूम फेर के चलना चाहते हैं। हम बहुत बड़ी परिक्रमा कराएंगे, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान पर हमारा विश्वास रहता है। क्यों? ये अहंकार होता है। जब तक अहंकार थकता नहीं है, तब तक भगवान की शरणागति कहाँ होती है। और निश्चित मानिए, आपको कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, आप नाम की शरण ले लीजिए, वो आपको दीन करने लगेगा, हृदय आपका द्रवित होने लगेगा, अहंकार गलित होने लगता है। सच मानिए, यही अहंकार इष्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही अहंकार, आप कहने लगेंगे मैं श्री कृष्ण हूँ। अरे आप जब के तो देखिए, आप कहने लगेंगे मैं श्री राम हूँ, मैं शिव हूँ। ये अवस्था, जो अवस्था आप चाहिए, आपको ज्ञान की अवस्था चाहिए, आपको ज्ञान की अवस्था मिल जाएगी। आप भक्ति मार्ग का, अगर आपका अंदर का चित्त है, तो आप भक्ति मार्ग में दृढ़ हो जाएंगे। जो भी आपकी अवस्था है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, जो भी आपको चाहिए उसमें वो सब आपको मिल जाएगा। उसमें आपको पूर्णता सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नाम ही सबका बीज होता है। ध्यान रखना हमारी बात। आप किसी संप्रदाय में चले जाइए, वहाँ नाम ही जपा जाता है। कई बार मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार हमारा कहने का मतलब है, हमारे में अपूर्व शक्ति है। विषय भोग भोगने में हमारे अंदर जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। हमारी इंद्रियां सब जागृत हो जाती हैं। हमें कहो नींद तक ना आए, रात रात भर विषय भोगते रहे, हमें नींद नहीं आएगी। और भजन में हमें तुरंत ही नींद, आलस्य आने लगता है, भय आने लगता है, फिर संशय भी उत्पन्न होने लगते हैं कि पता नहीं मेरा भला होगा कि नहीं, मैं करता रहूं, मैं इतने दिन से कर तो रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। बहुत प्रकार के संशय। निश्चित मानिए, ये संशय से कुछ नहीं होते। आप थोड़ा आगे बढ़ें, इतना विश्वास प्रबल होता है, इतनी श्रद्धा प्रबल होती है कि आपके सामने ही अगर कोई प्रकट करके कह दे, भगवान खुद आके कह दें आपसे कि नहीं नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं है नाम में, तब भी आप नहीं मानेंगे। इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा। ध्यान रखना, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, वो खुद अगर आपसे आके कहने लगें कि आप नाम छोड़ दो, तो भी आप नहीं छोड़ेंगे। ये अवस्थाएं आ जाती हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप भजन में लगें, कुछ दिन करें इसे, फिर इसका स्वाद देखें, फिर इसका लाभ देखें, खुद आपको अनुभव होने लगेगा। निश्चित मानिए, सत्य मार्ग है ये। कोई इसमें एक एक पग आप जो भी जितना भी चले हैं आज तक, वो सत्य हो चुका है। अब उसे कोई मिटाने वाला नहीं। एक नाम भी आपने लिया है, वो सत्य हो गया है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। ये ऐसा धन है, ये ऐसे खर्च नहीं होता है, ये अमिट हो जाता है। तो सभी साधकों से निवेदन है कि भगवान के नाम में आपकी प्रीति हो, भगवान आप पर कृपा करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।